शनैश्चराय नमः। चलिए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सब सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनकी राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वे उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी की विवाह वीका से करा दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रहेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी सिंकौरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं सिंकौरी के साथ अपने राज्य को लौट गए, जहां उन पर स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। बोले श्री शनिदेव महाराज की जय। हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री शनिदेव।